गाइस, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो उसके पहले जो चैप्टर था विटामिन एम था, तो विटामिन एम के बाद ये पोएम दी गई है तुम्हारी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में। तो इसमें बेसिकली ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मॉम की डेथ हो गई थी जब वो छोटे थे, बहुत यंग थे, तब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो लिखते हैं कि मतलब बहुत साल बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपनी मम्मी को याद ही नहीं कर पा रहा, उनका फेस उनको याद ही नहीं आ रहा। बट भले उनको अपनी मम्मी शक्ल फेस याद ना हो। बट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पोइट कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर बिकॉज पोइट जो है अपनी मम्मा को क्यों याद नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहला ऑप्शन है वो अपनी मम्मा को भूल चुके हैं। या सेकंड क्वेश्चन, ही वॉज वेरी यंग, वो बहुत छोटे थे जब उनकी मॉम पास हो गई थी तब। तो वो बहुत छोटे थे जब उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो याद नहीं कर पा रहे हैं अभी। द ट्यून रिमाइंड्स ऑफ पोइट, जो ट्यून थी वो किसकी याद दिलाती थी पोइट को, स्कूल की या अपनी मम्मा की, उसकी मम्मा की याद दिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड होवर मीन्स, होवर का मतलब क्या है, स्टे नियर या रन फास्ट। स्टे नियर है इसका मीनिंग। द पोइट हियर्स द ट्यून ड्यूरिंग, पोइट जो ट्यून सुनता था वो कब सुनता था, सोते टाइम या प्ले टाइम, खेलते टाइम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्यून वॉज अ, ट्यून क्या थी, वो पोएम थी या सॉन्ग था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द मदर यूज टू हम वाइल, जब मम्मा थी वो ट्यून गाती थी कब, खाना बनाते वक्त या रॉकिंग द क्रेडल के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम मेंशंस विच फ्लावर, पोएम में शिवली फ्लावर को मेंशन करा गया है। द शिवली फ्लावर ब्लूम्स इन, शिवली फ्लावर्स ऑटम में ब्लूम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स रिमाइंड द पोइट ऑफ, जो स्मेल है फ्लावर की वो किसकी याद दिलाती है, मदर। पोइट ने जितनी भी चीज़ें इस पोएम में मेंशन करी हैं वो सब उन्हें अपनी मम्मा की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉर्निंग सर्विस रेफर्स टू, मॉर्निंग सर्विस टेम्पल्स रिचुअल्स को रेफर किया गया है इस पोएम में। द पोइट लॉक्स एट द, पोइट किसको देखता है, स्काई, और स्काई को जब देखता है तो उसको अपनी मम्मी की याद आती है स्काई देख के। क्वेश्चन नंबर 12, द स्काई रिप्रेजेंट एंगर या मदर्स प्रेजेंस, मदर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है स्काई। द टोन ऑफ द पोएम इज, जो पोएम की टोन है वो कैसी है, इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है ये। विटामिन एम भी इमोशनल पोएम थी। द पोएम मेनली एक्सप्रेस, पोएम क्या एक्सप्रेस कर रही है, लव एंड लॉस या जॉय, लव एंड लॉस। द रिफ्रेन इन द पोएम, इस पोएम में रिफ्रेन क्या, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम वॉज विच सेंस फॉर ट्यून, द पोएम यूज, इस पोएम में कौन सा सेंसरी ऑर्गन यूज हुआ है, हियरिंग फिर टच। ये ऑप्शन करेक्ट है, हियरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स रिप्रेजेंट, जो फ्लावर की स्मेल है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोइट फील्स हिज मदर्स गेज, पोइट क्या चीज़ फील कर पा रहा है, उसकी मम्मा देख रही है, स्टिल एंड काम। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएम शोज दैट द मदर्स लव इज, पोएम शो कर रही है द मम्मी का लव है वो कैसा है, टेम्पोररी या इटर्नल, इटर्नल। बी ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है। मम्मी का जो प्यार है वो इटर्नल, यानी कि कभी ना मरने वाला, इटर्नल वो होता है जो कभी मरे ही ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मेमोरीज ऑफ मदर या स्कूल लाइफ, मेमोरीज ऑफ मदर इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो कैसे लगे आंसर के क्वेश्चंस कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।